हमें यहाँ पे प्रिंस नरूला की गैंग देखने को मिलने वाली है गैंगस्टर के एपिसोड के बाद। अब आपको मैं यहाँ पे बताता जाऊँ, जो गैंगस्टर का एपिसोड होता है उसमें यहाँ पे हमें गैंग चेंज होती हुई दिखाई देती है कि कोई गैंग का प्लेयर दूसरी गैंग में चला जाता है और इसी तरह दूसरी गैंग का प्लेयर किसी और गैंग में चला जाता है। अभी के टाइम पे प्रिंस नरूला की गैंग में हमें 4 रोडीज देखने को मिल रहे हैं, जिनमें से आई थिंक अभी भी बात की जाए सबसे स्ट्रॉन्ग मनु है। मनु के अलावा गुंजन है। मनु एंड गुंजन आई थिंक लड़का लड़की दोनों में सबसे अच्छे परफॉर्मर्स हैं प्रिंस की टीम में। बाकी अलीफिया को मैं उतना परफॉर्मेंस पे नहीं समझता एंड आई थिंक जितनी वो यहाँ पे पोटेंशियल की बातें कर रही थी, अलीफिया की वो पोटेंशियल देखने को नहीं मिली। जितना उसने कहा था कि मैं दिमाग से ये चीज़ें करूँगी, वो चीज़ें करूँगी, सीरियसली भाई ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऐसा लग रहा है बातें ही थी सिर्फ। स्टार्ट में लग रहा था कि शायद अलीफिया कोई गेम अच्छी कर दे, बट स्टिल प्रिंस की गैंग में कुछ भी ऐसा कमाल नहीं हो पाया। थापा तक चला गया तो कोई दिमाग वाली गेम तो मुझे नहीं लगा यहाँ पे खेली गई है। बाकी रही बात वैलेंस की, तो वैलेंस तो वैसे ही वाट की तरह टीम में आया था और आई थिंक आप बोलो जो भी, वैलेंस परफॉर्मेंस में बेशक ज़ीरो है बट एटलीस्ट वो बंदा अपनी गैंग का लॉयल है। और प्रिंस गैंग में है, वो अपनी गैंग के लिए है यहाँ पे। हाँ, निशी को वोट तो उसने किया है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक डिसीजन था, क्योंकि निशी तो गैंग की थी ही नहीं। अब आप देखो कि जब वो यहाँ पे एलिमिनेट हुई है तो उसने प्रॉपर प्रोपेगेंडा खड़ा किया, किसी तरह से बातें करनी स्टार्ट कर दी कि सारा ब्लेम यहाँ पे किसी और पे शिफ्ट करूँ और मैं यहाँ पे चुप करके निकल जाऊँ। अब यहाँ पे उसने हर तरह से कोशिश किया कि दूसरी गैंग वालों को ये बातें बताई जाए कि हम किसको टारगेट करते थे, हम कैसे टारगेट करते थे। तो ये चीज़ पता चलती है कि निशी किसी की सगी थी ही नहीं। अब आप एक गैंग लीडर को एक्सपोज करके जा रही हो, उसके गेम प्लान को एक्सपोज कर रही हो, तो बताता है कि आपकी अपनी क्या औकात है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में गाइस, कमेंट में ज़रूर बताओ। थैंक यू वेरी मच।